हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं इंटरफेरेंस इन पैरेलल थिन फिल्म। उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ये पैरेलल थिन फिल्म हम लोग देखते हैं कि जब किसी वाटर सरफेस पे लिक्विड ड्रॉपलेट जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का दिखता है, या सॉफ्ट बबल का जो कलर हमेशा चेंज होता रहता है, उसका जो टिप पॉइंट होता है वो हमेशा डार्क क्यों दिखता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन का देखते हैं। ये थिन फिल्म हम लोग लेते हैं, ये पैरेलल वाला, ये पैरेलल हम लोग मीडियम है। मीडियम किसका? ये हम लोग मीडियम है, ये म्यू लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये हो गया फिल्म, थिन फिल्म मतलब जो वाइल फिल्म हो गया, कोई वाइल हो सकता है, इसको हम लोग वाइल, डीजल पेट्रोल या कोई वाइल हो गया, इसका इमेज करते हैं। ये हो गया रेयर मीडियम हो जाएगा। अब यहाँ से कोई लाइट आती है, इंसिडेंट होता है, इसके अपर सरफेस पे होगा। ये टू पार्ट में ब्रेक होता है। यहाँ पे जितने आता है इसको ये एंगल लेते हैं, ये इमेजिन करते हैं यहाँ पे इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो जितने एंगल पे आता है उतने पे कुछ पार्ट यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ से ये मीडियम रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवार्ड्स आएगा, तो फिर टुवार्ड्स करके इस मीडियम में आते हैं। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इसको यहाँ पे आर ले लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे लोअर सरफेस पे जैसे आता है तो ये नॉर्मल यहाँ पे डालते हैं इस पर। फिर यहाँ पे टू पार्ट में ब्रेक होता है, तो एक पार्ट जितने एंगल पे आता है उतने पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और फिर वहाँ पे ये ट्रांसमिट, फिर ये डेंसर से रेयर में जाएगा, तो अब ये फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे जाता है। और फिर यहाँ पे अपर सरफेस पे आएगा, तो फिर जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने पे रिफ्लेक्ट होगा ये, और फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम द डेंसर, ये नॉर्मल है तो फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। फिर यहाँ पे लोअर सरफेस पे आया तो फिर यहाँ पे नॉर्मल होगा, जितने पे आएगा उतने पे फिर ये रिफ्लेक्ट होगा एंड सो ऑन, और फिर ये अवे फ्रॉम द यहाँ पे ट्रांसफर। तो जितना रिफ्लेक्ट होता है इसको हम रिफ्लेक्टेड R1, ये हो गया R2, एंड और भी आता है तो R3 R4। ये R1 R2 जितना होगा सब पैरेलल होगा एक दूसरे। फिर यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड में आता है ये हो गया T1, ये T2 एंड सो ऑन, T1 T2 T3। और ये सोर्स से आता है, रेयर मीडियम जो होता है ये सोर्स होता है, और ये सोर्स होता है एक्सटेंडेड सोर्स। हम लोग बाद में देखेंगे कि हमको यहाँ पे इसमें एक्सटेंडेड सोर्स की नीड क्यों होती है, क्योंकि पूरा पैटर्न जो होता है ना वो पॉइंट सोर्स से दिखता नहीं है, एक्सटेंडेड सोर्स से दिखता है। तो ये एक्सटेंडेड सोर्स से यहाँ से लाइट है। अब यहाँ पे इसको हम लोग एंगल सब में लिख देते हैं कि ये एंगल आई हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल आर हो गया, तो ये एंगल भी यहाँ पे आर हो जाएगा, ये एंगल भी आर हो जाएगा। फिर ये परपेंडिकुलर, ये और ये दोनों फिर परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो फिर ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल्स हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर जितने एंगल पे है उतने एंगल पे ये भी एंगल आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। फिर ये एंगल होगा, ये भी एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल एंगल आर हो जाएगा, तो एंड सो ऑन करके। अब हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ देखना है, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम, एक ट्रांसमिटेड सिस्टम। ये R1 R2 जो है ये है रिफ्लेक्टेड सिस्टम वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम। और इधर से अगर करें देखेंगे तो ये होगा ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो लाइट जिधर से आती है उधर रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तो ये लाइट इधर से आती है, इधर रिफ्लेक्ट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम, तो ये हो गया ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो हम लोग रिफ्लेक्टेड के लिए अलग निकालेंगे, ट्रांसमिटेड के लिए अलग निकालेंगे, दोनों का यहाँ पे अलग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए निकालते हैं। अब रिफ्लेक्टेड के लिए यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये एक पाथ, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे ए, एस से आता है, ए वाले पॉइंट पे आता है, एक रे आता है ए,
और ये रिफ्लेक्ट होता है AR1, फिर ये मीडियम में आता है इस पॉइंट AB पे, एक पाथ ये हो गया। फिर A से यहाँ रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे BC, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हो गया पार्ट BC, इस पॉइंट BC पे आता है। अब फिर यहाँ से CR2 हो गया रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड के लेंगे तो एक पाथ जैसे आता है, हमने एक ही तो एम्पलीट्यूड मेथड से एक सोर्स को दो सोर्स बनाते, क्योंकि हमको मिनिमम 2 सोर्स चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ से एक सोर्स था, इसको हमने ये बनाया है कोहेरेंट सोर्स AR1, एक पाथ हो गया। दूसरा हो गया ABCR2, ये दूसरा हो गया। तो ये हम लोग पाथ बनाते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए। अभी जब रिफ्लेक्टेड के लेंगे तो मेरे इतना ही से काम चलेगा, तो ये ट्रांसमिटेड की बात हम लोग नहीं करते हैं। जब ट्रांसमिटेड के लेंगे तो यहाँ पे R1 R2 वाला पार्ट नहीं लेंगे, केवल T1 T2 वाला लेंगे। तो रिफ्लेक्टेड की बात करें तो हम लोग अभी एक पाथ इसको लेंगे और एक पाथ इसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, ये है रिफ्लेक्टेड सिस्टम, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए जो पाथ है डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। इंटरफेरेंस में हम लोग करते हैं क्या, पाथ डिफरेंस निकालते हैं और उस पाथ डिफरेंस को मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा के लिए हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 कर दे। तो पाथ का डिफरेंस, तो एक पाथ कौन सा हो गया, एक पाथ तो ये वाला AR1 हो गया, ये स्मॉल पाथ है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पाथ हो गया ABC। तो यहाँ से हम लोग करते हैं ABBC हो गया। तो जैसे यहाँ से हम लोग करते हैं AB प्लस यहाँ से हम लोग कर दिए BC प्लस यहाँ पे हो गया CR2। तो ये AB प्लस BC जो हो गया ये मीडियम में हो गया। CR2 जो पाथ हो गया ये हो गया एयर में हो गया, या एयर मीडियम हो गया, हम लोग एयर मान लेते हैं। माइनस, अब यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे AR1, ये भी कौन सा हो गया, ये भी जो पाथ हो गया ये भी हो गया एयर में, ये भी पाथ हो गया एयर में। चलिए पार्ट डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो AR1 ये तो इन्फिनाइट तक जाता है यहाँ से, ये भी CR2 इन्फिनाइट तक जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये जो है C से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ये डाल देते हैं, ये AR1 पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हम लोग L ले लेते हैं। तो जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं इसका मतलब ये वाला इन परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से हमने सीजर से कट कर दिया, तो अब ये LR1 CR2 यहाँ पे अब कैंसिल आउट हो गया, ये इन्फिनाइट तक ये भी जाता है, इन्फिनाइट तक ये भी जाता है, तो इसको हमने हटा दिया। तो अब एक पाथ कौन सा हो जाएगा, हम AR1 के बदले आप लिख सकते हैं AL। तो एक पाथ हो गया AB प्लस BC इन मीडियम और यहाँ पे माइनस AL हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं इक्वल टू AB प्लस BC, ये हो जाएगा मीडियम में, और माइनस AL इन एयर में। और एक चीज़ यहाँ पे और है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कि जैसे यहाँ पे S आता है, यहाँ पे ये पाथ SA, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जैसे रेयर मीडियम से आता है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है, ये स्ट्रोक ट्रीटमेंट से होता है कि जैसे डेंसर से आता है रेयर से, यहाँ रेयर से आता है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है इसके कारण। और जब से ये भी पाथ है, देखिए ये तो डेंसर से आता है और ये रेयर से रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके कारण कोई पाथ चेंज नहीं होगा। जब डेंसर से आता है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो कोई पाथ चेंज नहीं होगा, लेकिन रेयर से आता है डेंसर से टकराता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेमडा बाई 2 करते हैं, इसमें भी माइनस लेमडा बाई 2 ऐड कर देते हैं। माइनस लेमडा बाई 2 याद रखने के लिए कि जब कोई कमजोर आदमी आता है ताकतवर से अगर टकराता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन जब ताकतवर किसी कमजोर से टकराता है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो ये एडिशनल पाथ चेंज। अब इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो AB प्लस BC हो गया, एक तो है कि सबसे पहले ये मीडियम में है और दूसरा एयर में है, तो दोनों को हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो सबसे इसका होता है कि जो जिस मीडियम में है उसको उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये मीडियम है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पे म्यू है, तो इस म्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं म्यू टाइम्स
ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी और माइनस ए एल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो सिंपली हम यहाँ पे ये लिख देते हैं ए एल। अब यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। जस्ट लाइक कोई अगर वाटर में दौड़ेगा कोई सड़क पे तो दोनों इक्विवेलेंट होता नहीं है। इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग जो जिस मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। अब जैसे इक्विवेलेंट हो गया और यहाँ पे एक एडिशन कितना था माइनस लेमडा बाय 2 था। ये म्यू वाला पार्ट इसका यहाँ पे। अब लेमडा बाय 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं। अब ए बी और बी सी का हमको वैल्यू निकालना है। तो ए बी और बी सी, तो ए बी कहाँ पे है, इस वाले में है, यहाँ पे ए बी है। तो इस ए बी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस परपेंडिकुलर को हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर को, इस परपेंडिकुलर को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको हम लोग एम ले लेते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में ए बी एम, ये जो ट्रायंगल्स हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल। ये देखिए, ये हो गया ए बी एम। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए बी। तो इस ट्रायंगल में इसका थिकनेस जो होता है, इसका थिकनेस हम लोग लिख देते हैं कि ये यहाँ से जो है ना, इसका थिकनेस, ये इसका थिकनेस हम लोग ले लेते हैं टी। पैरेलल थिल पे इसका थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थिकनेस टी। तो ये जो थिकनेस है ये एम बी कितना हो जाएगा, ये थिकनेस के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमको गिवन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल ए बी एम में, अब यहाँ पे ए बी एम से हमको क्या निकल जाएगा, ये हमको निकालना है। इसमें एम बी और इस ए बी में रिलेशन। तो इस एंगल के लिए, एंगल आर के लिए ए एम हो गया पी, ये हो जाएगा बी और ए बी हो जाएगा एच। तो बी और एच में रिलेशन कॉस में होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए बी का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका। इसको पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन चाहिए तो हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ए बी का हम लोग निकालते हैं कि ए बी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा मेरे पास ए बी एम। तो ट्रायंगल ए बी एम में, अब यहाँ पे ए बी एम में हम लोग कॉस का लगाते हैं यहाँ पे। तो कॉस आर इक्वल टू, कॉस आर इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए एम हो गया पी, ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए बी। हमको एम बी इक्वल टू कितना हो गया टी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टी अपॉन ए बी। हमको फाइंड आउट ए बी, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इक्वल टू यहाँ पे टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ से तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ बी सी निकालेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होता है ये बी सी ट्रायंगल एम बी सी वाले में। तो इसमें भी निकालेंगे, तो इसमें भी कॉस आर निकालेंगे। तो अब फिर यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जब तुमको बी सी फाइंड आउट करना, तो बी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल यहाँ पे एम बी सी, इसमें भी कॉस आर निकालेंगे। तो एम इसमें आ जाएगा, फिर ये ट्रायंगल हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये हो जाएगा एम सी इक्वल टू क्या पी, ये एम बी इक्वल टू हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन हो जाएगा बी सी इक्वल टू यहाँ पे एच। एम बी इक्वल टू कितना टी, टी अपॉन हो जाएगा यहाँ पे बी सी। तो बी सी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस आर। तो ये हो जाएगा टी अपॉन
कॉस आर। तो दोनों में टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर आ गया। अब ए एल का फाइंड आउट करना। तो जैसे ए एल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इस ए एल के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये ट्रायंगल हमको चाहिए, ए एल सी वाले में चाहिए, तो इस वाले हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, ये तो फाइंड आउट हमको अब ए एल का फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये हमको निकालना है ए एल वाले को। तब इस ए एल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमको दो तो फाइंड आउट हो गया है, इसको हम अब ए एल को फाइंड आउट करते हैं। और ए एल के लिए हम लोग फाइंड आउट, तो ए एल में आ गया फिर ट्रायंगल में, और हमको कैलकुलेट करना है किसका, कैलकुलेशन ऑफ ए एल। ए एल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कहाँ से, ट्रायंगल ए एल सी वाले में, इसमें लेंगे ट्रायंगल, हमको ए एल फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल ए एल सी। तो इस ए एल सी वाले में, तो यहाँ पे जो अब एंगल देखते हैं, पहले ये एंगल आई था, तो ये एंगल भी कितना, जितना एंगल पे उतना एंगल रिफ्लेक्ट होता है, आई होता है। अब ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90। तो यहाँ आई है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा आई, ये एंगल जो हो जाएगा एट सी, ये हो जाएगा एंगल आई। तो इस ट्रायंगल में ए एल सी वाले में ये जो ट्रायंगल्स हो गया, ये एंगल्स हो गया आई वाला पार्ट। अब यहाँ पे इस आई के लिए ए एल हो गया पी, और ये हो जाएगा एल सी इक्वल टू हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए और सी, ये ए सी हो जाएगा यहाँ पे एच। तो हमको चाहिए यहाँ पे इस बार हमको ए एल चाहिए, और ए सी एल में तो कोई रिलेशन निकलेगा नहीं, तो हमको ए एल और मतलब पी और एच में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे साइन का लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आई इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई इक्वल टू आ जाएगा ए एल अपॉन आ जाएगा यहाँ पे ए सी, और ये इक्वल टू ए एल के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए सी, इस ए सी को ए एम और प्लस एम सी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए एम प्लस एम सी। अब यहाँ पे ए एम और एम सी, तो फिर ए एम और एम सी यहाँ से देखिए, ए एम और एम सी हमको चाहिए, तो ए एम एम सी, फिर ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल एम बी सी से फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे ए एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एल इक्वल टू, यहाँ पे ए एम और एम सी आ जाएगा, तो ए एम प्लस एम सी इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा आई। अब फिर अब ए एम और एम सी को हमको कैलकुलेट करना है, तो ए एम एम सी को कैलकुलेट करने फिर इसी ट्रायंगल में आएंगे। अब इस ट्रायंगल में आने के लिए तो हम तो पहले देखिए ए बी बी सी को निकाल दिए टी अपॉन कॉस आर करके। अब इसको हमको फाइंड आउट करना है, अब कैलकुलेट करना है हमको ए एम। अब ये एक रहने देते जो हमको ध्यान रहेगा, टी यहाँ पे बी सी इक्वल टू कितने, जो बी सी था वही ए बी था, तो यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा कि ए बी इक्वल टू बी सी हम लोगों ने फाइंड किया टी अपन कॉस। अब यहाँ पे ये देखते हैं ए एल इक्वल टू, फिर ए एम का निकालना है, एम सी का निकालना है, और जो फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग किसको फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ए एम। तो ए एम निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग एम सी कर देंगे यहाँ पे। तो ए एम के लिए फिर ट्रायंगल आता है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी एम,
तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एम, ये ट्रायंगल ए बी एम में आ गया। जैसे ए बी एम में देखते हैं, अब हमको चाहिए ए एम चाहिए, तो इस एंगल आर जो है रिफ्लेक्शन वाला, ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली है, तो इस सरफेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये एंगल आर के सामने हो जाएगा यहाँ पे ए एम, ये हो जाएगा पी, और ये एम बी कितना हो जाएगा बी। तो पी और बी में 10 का होता है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 10 आर, ये हो जाएगा 10 आर इक्वल टू, तो ये 10 आर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए एम पी, और अपॉन बी का वैल्यू हो गया एम बी, और एम बी कितना थिकनेस है, तो ए एम अपॉन यहाँ पे हम लोग टी लिख देते हैं, क्योंकि ये एम बी है थिकनेस, ये हमने टी लिया है, तो यहाँ पे एम, तो ए एम का वैल्यू आ जाएगा ई एम इक्वल टू टी इंटू 10 आर। सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल इसमें देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कितना एम सी निकालेंगे। फिर सिमिलरली कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल एम बी सी, तो सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये एम सी था, एम सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये एम सी निकालेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा एम सी इक्वल टू के एम बी 10 आर, ये लिख देते हैं यहाँ पे एम बी 10 आर इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू 10 आर। तो अब ये देखिए मुझे निकल गया सब, ये ए बी का फाइंड आउट करना था, तो ये तो हो गया टी अपॉन कॉस आर हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा ये भी टी अपॉन कॉस आर, और ये एम निकल गया तो ए एम एम सी एम को निकल गया, ये हो गया 10 वाला, तो ये हो जाएगा पार्ट था, ये था टी 10 आर, ये भी टी 10 आर, ये हो गया टी कॉस आर टी अपॉन कॉस आर। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे पार्ट डिफरेंस वाले में, तो हम लोग के पास यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था, ये पाथ डिफरेंस था, तो ये वाला पार्ट निकल गया, ये निकल गया टी अपॉन कॉस आर, ये भी टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पे एल का वैल्यू कितना था टी 10 आर। तो वैल्यू करते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल टू, तो ये जो पाथ डिफरेंस आ गया, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स था, तो ये म्यू टाइम्स इक्वल टू कितना था, म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी, ए बी का वैल्यू कितना टी अपॉन कॉस आर, तो ये हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर प्लस ये भी था टी अपॉन कॉस आर माइनस, अब इसका वैल्यू कितना था यहाँ पे ए एल, और ए एल का वैल्यू कितना आ गया है माइनस ए एल का, ये वैल्यू जो था यहाँ पे ये वाला पार्ट था, ए एल को हमने ब्रेक किया था ए एम प्लस एम सी में, तो मतलब टी 10 आर, और उसका वैल्यू कितना टी 10 आर इंटू साइन आई होगा, तो यहाँ पे था टी 10 आर टी 10 ये वाला था। तो आज हम लोग लिखते हैं इसको टी 10 आर प्लस टी 10 आर इंटू साइन आई, और एक एडिशनल पाथ चेंज था लेमडा बाई 2, क्योंकि डेंसर मीडियम से जो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे एक एडिशनल लेमडा बाई 2 था। तो हम लोग यहाँ पे तीनों का कैलकुलेशन ए एम एम बी का निकाल दिए, ए एल का निकाल दिए, कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर दिए। अब कैलकुलेट करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये तो दोनों सेम सेम 2 टाइम्स हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस, ये भी है 10 वाले में, तो इसको भी साइन अपॉन कॉस आर कर लेते, तो यहाँ पे कॉस आर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 टाइम्स, अब ये हो जाएगा 2 टी, तो पहले 2 टाइम्स साइन एड को कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आर। अब यहाँ पे है साइन आई, तो अब सब देखते हैं कि सब जगह आर वाले टर्म थे, इसको हम लोग आर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन आई इक्वल टू होता है म्यू साइन आर, और यहाँ पे माइनस लेमडा बाई 2, यहाँ पे कहाँ से जाएगा, चूँकि म्यू इक्वल टू हम लोग स्नेल्स लॉ से जाते हैं, साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो अब हमने यहाँ पे सबको आर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कॉमन लेने वाला कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये पहला टर्म हो जाएगा माइनस माइनस, अब ये जो टर्म है ये कितना हो जाएगा 2 म्यू टी कॉमन आ जाएगा, कॉस आर भी आएगा, तो साइन आर इंटू साइन आर, साइन स्क्वायर आर बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और ये माइनस लेमडा बाई 2, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
टू म्यू टी अपॉन कॉस आर और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है कॉस स्क्वायर आर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर आर माइनस लेमडा बाई 2। तो ये कॉस आर एक का सर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस निकल गया हमको किस में, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हो गया। यही एक एडिशनल पाथ चेंज होता। ये कौन सा, लेमडा बाई 2 में। तो ये तो आगे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट में कितना पाथ डिफरेंस आता है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम का। इसके बाद हम लोग इसी पाथ डिफरेंस को लगा सकते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा होता है, तो हम लोग एक ही साथ निकाल लेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन ऑफ मिनिमा का। तो हम लोग पहले देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट में। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट के लिए लिए थे, तो ट्रांसमिटेड लाइट में ये ट्रांसमिटेड लाइट था। हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट के लिए अब T1 T2 वाला पार्ट लेंगे। अब देखते हैं इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट को। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम। और ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम है, तो ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम में हम लोग केवल T1 T2 वाला पार्ट लेंगे। अब ये R1 R2 नहीं लेंगे। फिर सेम पैटर्न में अब देखिए, जैसे यहाँ से कोई सोर्स एक S1 आता है, फिर मीडियम में आता है, तो हमारे लिए अब यहाँ पे लाइट ये वाला पार्ट आता है। यहाँ से लाइट आएगा, फिर ये निकलेगा, फिर दूसरा पास जाएगा, फिर ये निकलेगा। इसको नोमेनक्लेचर हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया ए, एस ए था, फिर यहाँ पे हो जाता था बी, यहाँ पे था सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक पाथ हो गया। अब यहाँ से फिर सेम पाथ के लिए जब हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं, तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, ट्रांसमिटेड के लिए 2 पाथ बनाना है, तो एक पाथ हो गया ये बी T1, दूसरा पाथ हो गया बी सी, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते डी, ये हो जाएगा सी डी और प्लस DT2। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एक पाथ आ जाएगा BT1, ये हो जाएगा किस में, तो ये स्मॉल पाथ है, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं कि एक पाथ हो गया सबसे BC प्लस CD, ये हो जाएगा BC प्लस CD, किसमें, ये तो मीडियम में है, प्लस DT2, ये रियर मीडियम में, इसको हम लोग एयर मान लेते हैं, ये DT2, ये वाला पाथ एयर में, फिर माइनस, अब ये वाला पाथ करेंगे BT1, ये भी कितना हो गया, ये भी इस पाथ को रियर मीडियम में, जिसको हम लोग एयर लेते हैं। अब इसमें कोई भी एडिशनल जो है पाथ चेंज नहीं होगा इसमें। ये से जैसे आता है, कहाँ से आता है, डेंसर से आता है, और ये रिफ्लेक्ट होता है किस, कहाँ से होता है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है रियर मीडियम से, कोई एडिशनल पाथ चेंज नहीं होगा। फिर अगर BC वाले पाथ को भी देख ले, तो BC यहाँ पे आता है, ऊपर वाले में तो डेंसर मीडियम है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है ये रियर मीडियम से होता है, तो कोई एडिशनल पाथ चेंज नहीं होगा। फिर ये यहाँ पे आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो ये भी कौन सा होता है, कि डेंसर मीडियम से आता है, रियर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, तो कोई एडिशनल पाथ चेंज नहीं होगा। जैसा कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हुआ था माइनस लेमडा बाई 2 या प्लस लेमडा बाई 2, हम लोग लेमडा बाई 2 प्लस माइनस कर सकते हो, वो था, इसमें कोई एडिशनल पाथ चेंज नहीं होगा। फिर अब यहाँ से देखते हैं, ये तो BT1 इन्फिनिट तक जाता है, DT2 इन्फिनिट तक जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं, D से फिर हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। T1 T2 कितना है, इन्फिनाइट तक जाता है। ये T1 T2। अब यहाँ पे हम लोग जो परपेंडिकुलर लिए हैं इसको हम लोग कर देते हैं n कर लेते हैं, तो dn परपेंडिकुलर होगा। अब जो एंगल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे है ये एंगल I है, ए पर ये R है, तो यहाँ पे R है, ये भी क्या ज्योमेट्री से ये जो एंगल्स होगा ये भी कितना होगा, ये एंगल्स हो जाएगा I, ये एंगल हो जाएगा I। अब जब ये एंगल I होगा तो ये तो परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये हो जाएगा ये 90 माइनस I, और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा I। इस एंगल को यहाँ पे जो D पे बनता है ये एंगल भी I हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके जस्ट लाइक सीजर से कट कर दिए, तो ये D जो n परपेंडिकुलर है तो n T1 और D2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीधे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन को, ये जो कट कर दिया तो एक पाथ को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस CD, मीडियम में हो जाएगा, और माइनस ये जो था यहाँ पे DT2 ये तो कट हो गया, ये और ये NT2, और यहाँ पे जो BT1 लिखते थे इसको हम लोग कितना BN प्लस NT1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके प्लस फिर BT1 के प्लस हम लोग क्या केवल लिखेंगे BN। तो एक पाथ हो गया BC प्लस CD और दूसरा पाथ हो गया BN, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं BN, ये कहाँ पे था AN में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें पाथ डिफरेंस हो जाएगा, एक पाथ ये BC प्लस CD और दूसरा हो गया BN। तो हमने दो पाथ चाहिए था, दो रेज, एक रे को टू रेज बनाते हैं इंटरफेरेंस के लिए। अब दोनों के बीच हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं, फिर पाथ डिफरेंस के फाइंड आउट करके फिर बाद में कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करना है कि इसको BC प्लस CD, तो जैसे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में फाइंड आउट किया था तो ठीक उसी ट्रायंगल से इसको हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर को C से परपेंडिकुलर डालेंगे एंड इसको हम लोग P कर देते हैं, तो ये CP कितना है, ये थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक लिखे कितना रखे थे, ये हमने थिकनेस लिए थे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और थिकनेस T हो गया, तो CP इक्वल टू थिकनेस। फिर ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से जैसे ही फाइंड आउट करेंगे ये BC वाला, तो इसमें निकालेंगे ट्रायंगल हम लोग cos R निकालेंगे, जैसे cos R लगाएंगे तो हमको ये BC इक्वल टू आएगा T अपॉन cos R, ये भी कितना आएगा T अपॉन cos R, जैसे कि हम लोगों ने इसमें निकाला था रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, तो ये BC इक्वल टू आ जाएगा ये हम BC इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, ये ट्रायंगल BCP, ट्रायंगल BCP जो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है BC इक्वल टू ये BC वो फाइंड आउट करना होता है, तो BC इक्वल टू T अपॉन cos R आता है, मतलब CP अपॉन cos R इक्वल टू T अपॉन cos R आ जाता है। ये ट्रायंगल आ जाएगा CPD, फिर ट्रायंगल हम यहाँ CPD में लिखते हैं, तो ट्रायंगल यहाँ पे CPD, ये ट्रायंगल CPD, जैसे CPD में आता है तो फिर हमको यहाँ पे चाहिए कौन सा CD, तो ये CD निकालना होता है, तो CD इक्वल टू फिर इसमें भी आएगा CP अपॉन cos R इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन cos R, और फिर यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना क्या होता है यहाँ पे BN, तो ये BN को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल इसमें करते हैं, तो ये ट्रायंगल आ जाएगा BND, BND में हमको चाहिए BN, तो BN इक्वल टू होता है इस ट्रायंगल के लिए, इस I के लिए होगा P, तो P इक्वल टू होता है H साइन थीटा, H यहाँ पे कितना है BD, इसको हम लोग सीधे लिख देते हैं यहाँ पे BD साइन I, और इक्वल टू BD इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे BP प्लस यहाँ पे PD साइन I, क्योंकि यहाँ पे जो BD डायरेक्ट निकलेगा ना तो BP और PD कर, तो BP हमको फिर ट्रायंगल CBP से निकलेगा, और दूसरा जो PD निकालना होगा CPD से निकल जाएगा,
फिर इसमें हमको चाहिए बीपी, जैसे हम रिफ्लेक्टेड में क्या था, बीपी इक्वल टू, बीपी निकालने के लिए क्या, इस ट्रायंगल के लिए पी, और ये थिकनेस गिवन है सीपी, तो पी वी रिलेशन 10 वाला चाहिए। तो फिर जब यहाँ से निकालेंगे बीपी इक्वल टू, फिर इसी ट्रायंगल बी सी पी से, तो फिर यहाँ से ट्रायंगल जब निकालते हैं तो ये बीपी इक्वल टू आ जाता है टी 10R, और फिर प्लस आ जाता है टी 10R इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन आई। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 2t10R इंटू यहाँ पे साइन आई। ये वैल्यू, अब इस पाथ डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इस वाले पाथ में आ जाएगा। अच्छा, ये t10R बीपी कहाँ से आ गया, तो बीपी इक्वल टू जो आ गया ट्रायंगल से, इसको हम लोग इसी ट्रायंगल से लिखे बी सी पी, इसी ट्रायंगल जो था ये बी सी पी, इसी से यहाँ पे हम लोग एंगल का यूज किए हैं, तो ये बी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, t10R आ जाता है। और सिमिलरली इस ट्रायंगल से सी पी डी सी कितना आता है, पी डी इक्वल टू ट्रायंगल्स आ जाता है। तो केवल वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। अब ये पाथ डिफरेंस बी सी प्लस सी डी, तो ये हम लोग देखते हैं पाथ डिफरेंस, ये देखिए पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना था यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये है बी सी प्लस सी डी। अच्छा, इसको तो हमने बी सी सी डी किए, लेकिन इसको हम लोग इक्विवेलेंट नहीं किए थे, जो जिस मीडियम में था उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हम कर देते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू, ये इसको लिख लेते हैं पहले, बी सी प्लस सी डी कितना है, ये मीडियम है, और माइनस यहाँ पर कितना था, ये बी एन ए एन है, बी सी प्लस सी डी और माइनस ए एन है ए एन। इसको जो जिस मीडियम में, जिसका मीडियम म्यू था, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बी सी प्लस सी डी और माइनस हो गया ए एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इक्वल टू म्यू टाइम्स बी सी का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे टी अपॉन कॉस आर, और प्लस सी डी इक्वल टू कितना होगा, टी अपॉन कॉस आर, माइनस ए एन का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, ये ए एन कि बी एन, यहाँ पे ये बी एन था, हम लोग यहाँ पे ए एन लिख रहे हैं, ये यहाँ पे है बी एन, ये यहाँ पे है बी एन, तो बी एन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बी एन माइनस बी एन, और बी एन का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2t10R इंटू साइन आई। अब ये इक्वल टू तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे फिर साइन आई को हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू साइन आर आ जाएगा, तो 2t, अब 10 को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा म्यू साइन आर। जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ गया है, ये आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लैम्डा वाला टर्म नहीं है, जबकि उसमें कितना आया था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो मेरे पास आया था, इसमें आया था माइनस लैम्डा बाई 2, और इस वाले पार्ट में है केवल 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट। अच्छा, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन आर इक्वल टू, जिसने रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जैसा लिखा कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का फॉर्मूला है, यहाँ से हमने लिखा था। अभी दोनों में पार्ट डिफरेंस का लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है, प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम का। अब हम लोग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लगाते हैं, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लगाते हैं। अब यहाँ पे एक साथ हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम और एक ट्रांसमिटेड सिस्टम करते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम, तो इसको हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसको कर देते हैं TS मतलब ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, ये इक्वल टू होता है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ये माइनस लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है,
यहाँ पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर। अच्छा, जब रिफ्लेक्टेड यहाँ पे होता है कि नॉर्मल इंसिडेंस होता है, जब सपोज कीजिए यहाँ पे लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होता है कि नॉर्मल इंसिडेंस, तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 होता है, तो R इक्वल टू भी 0 होता है, क्योंकि जब भी कोई लाइट आता है इंसिडेंट से करके, तो सिंपली अगर I 0 तो लाइट सीधे चला जाता है, R भी 0 हो जाता है। तो I 0 R 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, और इसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, 2 म्यू टी। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग कंडीशन निकालते हैं कि फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए निकालते हैं यहाँ पे और मिनिमा के लिए निकालते हैं। तो मैक्सिमा के लिए कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 इंटू लेमडा बाई 2, भले अब एन लेमडा, लेकिन याद रखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, 0 1 2। इसका मतलब या तो पाथ डिफरेंस 0 हो या इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा, तो मैक्सिमा होता है। अब ये इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे था 2n इंटू लेमडा बाई 2। तो ये अब कितना हो जाएगा यहाँ पे पाथ डिफरेंस, जो हम लोग जैसे वहाँ पे करेंगे, अब ये पाथ डिफरेंस आ जाता है, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू, ये हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको लिया था 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू लेमडा बाई 2, इधर RHS चला जाएगा तो 2n यहाँ पे प्लस इंटू लेमडा बाई 2। तो ये हो जाता है कंडीशन किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 डिराइव्ड फॉर्म है, जब 2 म्यू टी के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। लेकिन मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पाथ डिफरेंस हमेशा होता है ये इवन मल्टीपल, तो हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे यही वाला पाथ रखना है, भले 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे इवन मल्टीपल होता है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ गया, तो ये डिराइव्ड फॉर्म है। ये सब याद रखने के लिए कहते हैं कि ये 2 म्यू टी वाला कहता है कसाई वाला टर्म होता है, कॉस वाला था, तो जैसे कसाई वाला टर्म आता है तो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। मतलब मैक्सिमम में यहाँ पे जब कसाई का टर्म लिखते हैं तो इवन से ऑड वाला हो जाता है, ऑड से इवन वाला है। तो ये बेसिक देखना, तो पार्ट डिफरेंस यही लिखना है, 2 म्यू टी के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है, ये वाला टर्म। अब फिर यहाँ पे इसके लिए देखते हैं हम लोग मैक्सिमा के लिए ट्रांसमिटेड में, तो फॉर यहाँ पे मैक्सिमा, इसके लिए मैक्सिमा कितना था, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है यहाँ भी इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2 म्यू टी, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 2n इंटू लेमडा बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, और इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 इसको इधर लिख लेते हैं कि 2 म्यू टी इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2। तो ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड के लिए हो गया, ये हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। अब मिनिमा के लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, देखिए फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस कितना था, यहाँ पे 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, इसको सेपरेट करते हैं 2n लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग 2n माइनस 1 ले सकते हैं, 2n प्लस 1 ले सकते हैं। जब 2n माइनस 1 लेंगे तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और जब अगर 2n प्लस यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस, अगर इस तरफ माइनस लेमडा बाई 2, इधर भी लेमडा बाई 2 प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे लेमडा बाई 2 हम जब माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस वाला टर्म लेंगे जो कैंसिल आउट हो जाएगा।
जब प्लस टर्म लेंगे तो प्लस लेंगे, कैंसिल आउट टर्म होगा। नहीं तो हम लोग इधर प्लस इधर माइनस ले सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बस यही फर्क है, तो इसलिए हम इस तरह लेते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 म्यू टी ले लिया, अब यहाँ आ जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू यहाँ पे 2n था इंटू लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा मिनिमा के लिए। और फिर यहाँ पे इसका मिनिमा निकालते हैं, फॉर मिनिमा। इसका मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इसका पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने का है कि ये इसका जो कंडीशन मिनिमा का है, किसका रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, वो किसका होता है, ये मैक्सिमा का कंडीशन है ट्रांसमिटेड सिस्टम में। और जो इसका कंडीशन है रिफ्लेक्टेड में मिनिमा का, वो कंडीशन इसका है मैक्सिमा का ब्राइट फ्रिंजेज में। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ये तो था रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, ये है ट्रांसमिटेड सिस्टम, तो ये है मिनिमा, ये कंडीशन है, ये हो गया एक मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा मिनिमा। और एक का है ये मिनिमा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड में नहीं दिखेगा, मिनिमा का मतलब जो नहीं दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे ट्रांसमिटेड में दिखेगा, और जो यहाँ दिखेगा वह इसमें नहीं दिखेगा। तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए कहता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम ट्रांसमिटेड सिस्टम जो है वह रिफ्लेक्टेड है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमा इन आर एस इक्वल टू हो जाएगा मिनिमा इन टी एस एंड वाइस वर्सा, समझ गए, एंड यहाँ पे वाइस वर्सा। इसका मतलब कि जो एक में मैक्सिमा होगा वो दूसरे में मिनिमा होगा। तो जो यहाँ पे हम लोग कलर्स दिखाते हैं रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड सिस्टम में, तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो लाइट आती थी ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम, अब यहाँ पे ये वाला ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो अगर हम लोग व्हाइट कलर्स यूज करते हैं, तो जो भी व्हाइट कलर्स यूज करते हैं, तो उस व्हाइट कलर्स में क्या होता है, अगर सपोज कि जब 4 कलर इधर दिखता है तो 3 कलर तो दिखता नहीं है, तो जो 3 कलर्स वो कहाँ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। जब लाइट इधर रहती है तब, जब सोर्स इधर रहेगा तब, तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो गया। अगर यहाँ पे सोर्स इधर रहेगा, जब यहाँ पे सोर्स इधर रहेगा तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो जाएगा, ये ट्रांसमिटेड सिस्टम हो जाएगा। तो जो कलर इधर 4 दिखता था अब इधर 4 कलर दिखने लगेगा, अब इधर 3 कलर दिखने लगेगा, और दोनों को मिला देंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि दोनों रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड सिस्टम एंड, देखिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, जो इसमें नहीं है उसमें नहीं दिखेगा। इसलिए अगर जो एक में दिखता है हम लोग को रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, वो ट्रांसमिटेड में दिखेगा, जो ट्रांसमिटेड में है वो रिफ्लेक्टेड में नहीं दिखेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब बहुत ही थिन एक्सेसिवली थिन फिल्म हो, थिक फिल्म हो, और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीन कंडीशन, जो एक्सेसिवली थिन हो और यहाँ पे जब थिक फिल्म हो तब क्या होता है, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में